मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। यह कारक प्रकरण की अगली श्रृंखला में भाग 6 है। इसके पहले 5 भाग हो चुका है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस अगली श्रृंखला में पहला सूत्र है अधसिंह अस्थासाम कर्म। अधसिंह अस्थासाम कर्म अर्थात इसमें कहा गया है कि सिंह, आस्था, आस, सिंह, आस्था और आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आधार कहाँ से आ गया। तो इसके लिए है, देखिए इसमें अष्टाध्यायी का जो सूत्र क्रम है उसमें कहा गया है कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 46वां सूत्र यह है। और आधारोधिकरणम अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 45वां सूत्र है। आधारोधिकरणम अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 45वां सूत्र है। तो वहां से आधार की अनुवृत्ति की गई है। तो इसका व्याख्या हो जाएगा कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, आस्था, आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। कहा गया है कि यदि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, आस्था, आस, यदि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, आस्था, आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। कहा गया है कि यदि अधि उपसर्ग पूर्वक अर्थात सिंह, आस्था, आस धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा हो तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। आधार की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी? अधि सिंह अस्थासाम कर्म। जैसे कहा जाए हरि बैकुंठ में सोते हैं। पहला उदाहरण है हरि बैकुंठ में सोते हैं। हरि बैकुंठ में सोते हैं तो इसकी संस्कृत हो जाएगा हरि। हरि वैकुंठम अधिस्यते। हरि वैकुंठम अधिस्यते, हरि वैकुंठ में सोते हैं। हरि वैकुंठम अधिस्यते। अब इसमें कहा गया कि हरि वैकुंठम अधिस्यते, यहाँ पर जो वैकुंठ है यह आधार था, किंतु यहाँ पर अधिसिंह अस्थासाम कर्म सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा कर दी गई और कर्मण द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति लगा दिया गया है। अगला उदाहरण है भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। भूपति सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है। राजा सिंहासन पर बैठता है। राजा सिंहासन पर बैठता है। अब राजा कहाँ बैठता है? सिंहासन पर बैठता है। तो सिंहासन क्या है? यह आधार है,
किंतु यहाँ पर आस धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा है, इस कारण से जो आधार था उसकी कर्म संज्ञा हो गई है। किस सूत्र से हुई है? तो अधि सिंह अस्थासाम कर्म सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा हो गई है और कर्मण द्वितीया से उसको द्वितीया विभक्ति में रख दिया गया है। अगला उदाहरण है इसका तीसरा, हरिः वैकुंठम अधितिष्ठत्। हरिः वैकुंठम अधितिष्ठत्। हरिः वैकुंठम अधितिष्ठत्। हरि वैकुंठ रहते हैं, हरि वैकुंठ में रहते हैं। हरिः वैकुंठम अधितिष्ठत्। अब यहाँ पर आस्था धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा है, इस कारण से जो आधार था उसकी कर्म संज्ञा हो गई है। किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? तो अधि सिंह आस्था साम कर्म सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा हो गई है और कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसमें द्वितीय विभक्त लगा दिया गया है। अगला सूत्र है अभिनिविशश्च। यह अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 47वां सूत्र है। इसमें कहा गया है कि यदि अभि और नि उपसर्ग विस धातु के पहले एक साथ आवे तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे अभि और नि उपसर्ग विस धातु के पहले, विस धातु के पहले आवे तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। अभि और नि उपसर्ग विस धातु के पहले एक साथ आवे तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे पहला उदाहरण है सह सन्मार्गम अभिनिविशते। सह सन्मार्गम अभिनिविशते। सह सन्मार्गम अभिनिविशते, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। अब यहाँ पर विस धातु के पहले अभि और नि उपसर्ग एक साथ आया है, तो यहाँ पर जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा हो गई है। कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो अभिनिविशश्च सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है और कर्मणि द्वितीय से उसमें द्वितीय विभक्त लगा दिया गया है। अगला उदाहरण है दूसरा, धन्यासा कामिनी। धन्यासा कामिनी याम भवन मनु भवत मनुः अभिनिविशते। धन्यासा कामिनी याम भवत मनो अभिनिविशते। वह स्त्री धन्य है जिसके ऊपर आपका मन लगा है। तो यहाँ पर याम कामिनी, यहाँ पर अभिनिविशते विस धातु के पहले अभि और नि उपसर्ग लगा है, इस कारण से यहाँ पर कामिनी याम आधार की कर्म संज्ञा हो गई है। किस सूत्र से हुई है? तो अभिनिविशश्च सूत्र से कर्म संज्ञा होगी है और इसमें कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्त लगा दिया गया है।
आगे देखते हैं। अगला सूत्र है उपानुध्यांग वसः। उपानुध्यांग वसः यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 48वां सूत्र है। इसमें कहा गया है कि वस धातु के पहले उप अनु आदि आंग में से कोई उपसर्ग आवे तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। कहा गया है कि वस धातु के पहले उप अनु आदि आंग में से कोई उपसर्ग आवे तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण लिखा गया है हरिः वैकुंठम उपवसत। हरिः वैकुंठम उपवसत। अब यहाँ पर वस धातु के पहले उप उपसर्ग लगा है तो यहाँ पर जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा हो गई है। और उदाहरण बना है कि हरिः वैकुंठम उपवसत। वस धातु के पहले उप उपसर्ग लगा है तो यहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा हो गई है। दूसरा उदाहरण है हरिः वैकुंठम अनुवसत। यहाँ वस धातु के पहले अनुपसर्ग लगा है तो आधार की कर्म संज्ञा हो गई है। बना है उदाहरण हरिः वैकुंठम अनुवसत। तीसरा उदाहरण है यहाँ पर हरिः वैकुंठम अधिवसत। वस धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा है तो आधार की कर्म संज्ञा यहाँ पर हो गई है। चौथा उदाहरण है हरिः वैकुंठम आवसत। वस धातु के पहले यहाँ पर आ उपसर्ग अर्थात आंग उपसर्ग लगा है तो यहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा हो गई है। हरिः वैकुंठम आवसत। हरि वैकुंठ में वास करते हैं। हरि वैकुंठ में वास करते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि वस धातु के पहले उप अनु अधि आंग में से कोई उपसर्ग लगा हो तो आधार की कौन सी संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा हो जाती है। अगला एक वार्तिक है उसको देखते हैं। इस सूत्र के पहले पढ़े हैं, इस वार्तिक के पहले पढ़े हैं उपानुध्यांग वसः अर्थात वस धातु के पहले उप अनु आदि आंग में से कोई उपसर्ग आवे तो वस धातु के जो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। उप अनु आदि आंग में से कोई उपसर्ग आवे वस धातु के पहले तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर एक वार्तिक लिखा गया है अभुक्त अर्थस्य तुना। वार्तिक, वार्तिककार कौन है? कात्यायन है। कात्यायन को वार्तिककार कहा जाता है। और कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? वर्रुच। तो वो लिखते हैं कि अभुक्त अर्थस्य तुना यदि वस धातु का अर्थ, यदि वस धातु का अर्थ उपवास करना, वहां पर कहा गया था उपानुध्यांग वसा सूत्र में वस धातु का अर्थ था वहां पर वास करना अर्थात रुकने से, ठहरने से था। लेकिन यहां पर कहा गया अभुक्त अर्थस्य तुना यदि वस धातु का अर्थ वास करने के अर्थ में ना हो करके बल्कि उपवास अर्थात व्रत करने के अर्थ में हो तो वहां पर द्वितीय विभक्ति ना हो करके उसमें सप्तमी विभक्ति ही लगाई जाती है। जैसे सीता वने उपवसति। सीता बने उपवसति। सीता वने उपवसति। सीता वन में, सीता वन में उपवास व्रत करती हैं। अब यहाँ पर निवास करने के अर्थ में ना हो करके बल्कि उपवास अर्थात व्रत के अर्थ में लिया गया है कि वस धातु। तो यहाँ पर जो आधार है उसमें सप्तमी विभक्ति ही लगाई जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा वने, यहाँ पर वने हो जाएगा जिसमें सप्तमी विभक्ति लगाई जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।